हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू विजिटेड अ न्यू प्लेस। अंदर के क्यूज़ हैं वेयर इज़ दिस प्लेस, व्हेन एंड विथ whom डिड यू गो देयर, व्हाई डिड यू गो देयर एंड एक्सप्लेन हाउ डू यू फील अबाउट द प्लेस। अब पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसी कोई जगह को डिस्क्राइब कीजिए जो नई थी, इट वॉज अ न्यू प्लेस, और आपने उस जगह को विजिट किया। ये जगह कहाँ पे है, भले ही आपको पूछा नहीं है जगह का नाम, बट इट विल बी अ गुड आइडिया टू टॉक अबाउट ऑल्सो द नेम ऑफ द प्लेस। आप वहाँ पे कब गए और किसके साथ गए, क्यों गए थे, और उधर जाने के बाद आपको कैसा फील हुआ। आज हम बोलने वाले हैं कि हमारे घर से बहुत ही करीब एक लेक था और वहाँ पे हम हमारे कज़िन्स के साथ थोड़े ही दिन पहले विज़िट पे गए थे। सो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे लिखेंगे वेयर इज़ दिस प्लेस में 20 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम, यू कैन चेंज दिस। When and with whom did you go there? Recently with cousins. You could also change this. You can say I went there before a year, went with friends, whatever that you feel is comfortable. Why did you go there? Fascinated after seeing pictures. Explain how do you feel about the place? Excited, rejuvenated and happy. अंदर मैंने थोड़े और feelings भी describe किए हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप मेरे आइडियाज़ को वीडियोस के साथ साथ बुक में भी पढ़ सकते हैं। यू कैन परचेज माई PDF जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। इस PDF में सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस और आंसर्स भी है। आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके ये बुक खरीद सकते हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7433016809। You can purchase the book by contacting me directly on this number. चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। This new place that I recently visited with my cousins has become my favorite hangout spot. So आपने यहाँ पे दूसरा क्यू आंसर कर दिया। ये नई जगह जहाँ पे मैं हाल ही में अपने कजिन्स के साथ गया था वो मेरी मनपसंद घूमने की जगह बन चुकी है। द नेम ऑफ दिस प्लेस इज ABC लेक। उस जगह का नाम ABC लेक है। आप कोई भी जगह का नाम अपने आप से अपने हिसाब से दे सकते हो। It is approximately 20 kilometers from my home and can be accessed easily by road within 15 to 20 minutes. मेरे घर से ये जगह करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे है और रोड से आसानी से 15-20 मिनट में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। सो आपने ये वाला पहला क्यू भी आंसर कर दिया। I have been there almost 5 to 6 times now and it has always been so much fun. मैं वहाँ पे 5 या 6 बार गया हूँ और हर बार मुझे बड़े मज़े आए हैं। इट इज़ अ ह्यूज लेक इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ माई सिटी एंड इट हैज़ लॉट्स ऑफ अट्रैक्शंस। आप थोड़ा सा इस लेक को डिस्क्राइब कर रहे हो कि बहुत बड़ा लेक है मेरे सिटी के बाहर के इलाके में। आउटस्कर्ट्स, इट्स आउटसाइड द सिटी, नॉट एग्जैक्टली इन अ डिफरेंट सिटी बट अ लिटिल ऑन द बॉर्डर ऑफ द सिटी। और वहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे दूसरी आकर्षण वाली चीज़ें या फिर आकर्षण वाली जगह है। अब आप कारण बता रहे हो कि आप वहाँ पे क्यों गए। आई वेंट देयर बिकॉज आई वॉज फैसिनेटेड टू सी द पिक्चर्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्लेस। माई नेबर हैड पुट अ स्टेटस इन हर फोन आफ्टर शी विजिटेड दिस प्लेस। आई सॉ इट एंड आई आस्क्ड हर अबाउट इट। सो मैं वहाँ पे इसलिए गया था क्योंकि ये जगह के जो पिक्चर्स थे वो बहुत ही सुंदर थे, वो जगह बहुत सुंदर लग रही थी और इसे देख के मैं फैसिनेट हो गया। मुझे बहुत ही पसंद आई ये जगह। मेरे नेबर ने इसे अपने स्टेटस में रखा था क्योंकि वो वहाँ पे विज़िट करने के लिए गई थी, तो मैंने उसका स्टेटस देखा और फिर उसको इस जगह के बारे में पूछा। She told me that it is very near and we can also go on a cycle. I immediately planned a trip because I could not resist the picturesque sight. उसने मुझे बताया कि जगह बहुत ही करीब है और हम यहाँ पे साइकिल पे भी जा सकते हैं। मैंने तुरंत ही एक ट्रिप प्लान की क्योंकि मैं इस सुंदर जगह के पिक्चर्स देख के बिल्कुल भी रह नहीं पाया, रेजिस्ट नहीं कर पाया। अब हम बताएंगे कि हमने कैसा फील किया। आई फेल्ट वेरी एक्साइटेड टू विजिट दिस प्लेस। मैं इस जगह को विजिट करके बहुत ही एक्साइट हो गया। इट वॉज अ ट्रैंक्विल एंड अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ये मेरे लिए बहुत ही शांत और यादगार अनुभव था। आई फेल्ट रीजुविनेटेड एंड कुड अनवाइंड आफ्टर विजिटिंग दिस प्लेस। सो मैं बहुत ही रिफ़्रेश हो गया और जितनी भी मेरी थकान थी वो निकल गई है ये जगह को विजिट करके। We left early in the morning so that we could see sunrise. हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे अपने घर से ताकि हम सनराइज देख सके। It was a soothing feeling to have a sun-kissed face and awesome pictures. So मन में बहुत ही अच्छा लगा sun-kissed face से। जब सूर्य की बहुत ही नाजुक सुबह वाली किरण हमारे चेहरे पे पड़ती है
और जो वार्मथ हमें लगती है उसे हम सन किस्ड फेस कह सकते हैं, और बहुत ही मनमोहक और सुंदर चित्र थे। We saw many migratory birds there and also a lot of lotus flowers in the water. I felt very relaxed and happy at this place. हमने वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यानी जो दूसरे देश से हमारे देश में माइग्रेट करते हैं, बहुत ठंड होने की वजह से हमने ऐसे पक्षी भी देखे, बहुत सारे लोटस फ्लावर्स भी देखे पानी में। I felt very relaxed, मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हुआ और अच्छा भी महसूस हुआ इस जगह पे जाके। This place was new for the first time, but then it became a recurring destination for most of us. पहली बार के लिए ये जगह हमारे लिए नई थी, लेकिन फिर हमारा ये रिकरिंग यानी बार बार, डेस्टिनेशन यानी मंजिल, हमारे लिए एक ऐसी मंजिल बन गई जहाँ पे हम बार बार जाने लगे। We go there regularly with snacks and tea in the thermos. हम वहाँ पे रेगुलरली जाते हैं थर्मोस में चाय भर के और नाश्ता लेके। There are some boats in the lake which are non-functional. ये लेक में कुछ नाव है जो नॉन फंक्शनल है यानी चलाता नहीं है उसे कोई, बट वी कैन सिट देयर एंड क्लिक पिक्चर्स इन देम, लेकिन हम उस बोट में बैठ के पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। Far away we also saw some fishermen with their nets. I think we should regularly explore new places and go on such fun trips. दूर हमने कुछ मछुआरों को भी देखा अपनी नेट्स के साथ, मच्छी पकड़ने की नेट्स के साथ। मुझे लगता है कि हमें नई जगहों को रेगुलरली एक्सप्लोर करना चाहिए और ऐसी फन ट्रिप्स करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये क्यू कार्ड पसंद आया। प्लीज़ गिव मी अ लाइक टू सपोर्ट मी एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।